पहला प्रश्न है हमारा उच्चारणम कुरुता। हमने इनका उच्चारण करना है। ये संख्यावाची शब्द है। तो ये लिखा है विंशतिः। विंशतिः अर्थात 20। 20 को कहते हैं विंशतिः। पिछली कक्षा में भी हमने संख्यावाची शब्द पढ़े थे, तो यहाँ थोड़ा सा हम देखेंगे भी और उन्हें पढ़ेंगे भी। त्रिंशत, त्रिंशत अर्थात 30। त्रिंशत कितना होता है? 30। और चत्वारिंशत, चत्वारिंशत 40। किसको कहते हैं? 40। वैसे ही द्वाविंशतिः। विंशतिः बाद में लिखा गया, द्वा पहले लिखा गया ना। विंशतिः द्वाविंशतिः अर्थात 20 में 2 जमा कर दो तो कितने होते हैं? 22, 22। वैसे ही द्वात्रिंशत 32। द्विचत्वारिंशत 42। चतुर्विंशतिः, चतुर 4 को बोलते हैं और विंशति 20। 20 में 4 जमा कर दिए तो कितने हो गए? 24। त्रयस्त्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत 33। त्रयश्चत्वारिंशत 43। पंचविंशतिः 25। चतुस्त्रिंशत 43। चतुश्चत्वारिंशत 44। कितने हो गए? 44। अष्टाविंशतिः 28। अष्टात्रिंशत 38। सप्तचत्वारिंशत 47। नवविंशतिः 29। नवत्रिंशत 39। पंचाशत 50। तो ये अभ्यास है जो आपने घर में रह के करना है। यहाँ है उच्चारणम कुरुता, हमने इनका उच्चारण कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे। अब प्रश्न संख्या है 2। लिखा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर लिखो। तो प्रश्न नंबर 1 है कस्य भवने, किसके भवन में, सर्वविधानि सब प्रकार के, सुख साधनानि आसन सुख साधन थे। बताओ किसके घर में थे? श्रीकंठस्य व कृष्णमूर्ति। कस्य गृहे आसीत्? वदतु, बताओ। तो श्रीकंठस्य भवने। तो श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। कस्य भवने आसन? श्रीकंठस्य भवने। तो यहाँ उत्तर लिखा है श्रीकंठस्य। श्रीकंठस्य के बाद में आप लिखेंगे भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अब यहाँ पर क्वेश्चनवाचक चिन्ह नहीं होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होगा। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो प्रश्न संख्या 2 है कस्य गृहे को अपि भृत्यः नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है? किसके घर में नहीं है? कृष्णमूर्तेः। कृष्णमूर्तेः गृहे को अपि भृत्यः नास्ति। यहाँ मैंने उत्तर लिखा है कृष्णमूर्तेः। अब प्रश्न संख्या 3 है श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का आतिथ्यम, आतिथ्य मतलब वेलकम, के अकुर्वन्, किन ने किया, किन्होंने किया श्रीकंठ का आतिथ्य। यहाँ उत्तर आपको लिखना है किसने किया? कृष्णमूर्ते, कृष्णमूर्ति के माता पिता च, कृष्णमूर्ति के माता पिता ने श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। उत्तर में के नहीं लिखेंगे, के का मतलब होता है किन्होंने। उत्तर आपके सामने है कृष्णमूर्तेः एवं तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। अब है आगे सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा कहाँ पर सुख है? तो कहाँ पर है? स्वावलंबने। स्वावलंबने सर्वदा सुखम। तो ये उत्तर है स्वावलंबने। अब आगे है श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा आगच्छत्। श्रीकंठ जो है वो कृष्णमूर्ति के घर कब आए? प्रातः 10 वादने। क्या ये उत्तर सही है? तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। प्रातः 10 वादने। अगर आपने कहानी पढ़ी है तो आप ज़रूर बता पाएंगे कि कृष्णमूर्ति श्रीकंठ के घर कब आए थे। प्रातः 10 वादने। तो अब आगे है च कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं ये बताना है आपने। यहाँ उत्तर लिखा है, उत्तर है अष्टौ। तो बच्चों
ये था हमारा प्रश्न संख्या 2 का पूरा उत्तर। और अब मैं आपको बता दूं कि आप उत्तर देते समय इन चीज़ों का प्रयोग ना करें, जैसे कस्य का प्रयोग ना करें, यहाँ कस्य लिखा है वहाँ प्रयोग नहीं करना है, ये के का प्रयोग ना करें, कुत्र का प्रयोग ना करें और कदा का प्रयोग ना करें। और इसके बाद ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह हैं इनका प्रयोग भी नहीं करना है। जब आप इनका प्रयोग भी नहीं करेंगे तो किसका प्रयोग करना है, तो फुल स्टॉप लगाना। फुल स्टॉप जिसको पूर्ण विराम कहते हैं वो संस्कृत में इस तरह से डाला जाता है, ऐसे होता है ना पूर्ण विराम, सीधा ऐसे, इसको पूर्ण विराम कहते हैं। तो ये पूर्ण विराम डालना अपना उत्तर गया। उत्तर आपने अपनी कॉपी पे लिख के अच्छे से रखने हैं, फिर याद भी करने हैं। हालांकि ये आपकी समझ के लिए हैं, ये आपके जब अंत में एग्ज़ाम होता है तब ये नहीं आते। तो आप ना सब वीडियो देखा करो, वीडियो देख के आप नीचे आपको दिखाई देता है ना रिप्लाई वाला ऑप्शन, सबसे नीचे होता है, वहाँ पर लिख दिया करो सर हमने वीडियो देख ली है। फिर मैं समझ जाऊँगा कि आपने वीडियो देख लिया। अपना अपना नाम भी लिख सकते हो वहाँ पर, और कहाँ आपको समझ में नहीं आई वो भी बता सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न संख्या 3 है, ये बहुत आसान है, जैसे छोटे बच्चों को होता है वैसा है। चित्रानि गणयित्वा, चित्रों को गिन करके, तद अधः उनके नीचे, ये वाली जो जगह बनी हुई यहाँ संख्यावाचक शब्दम लिखत, संख्यावाची शब्द लिखने। अब इनको गिनना है पहले आपने, संस्कृत में गिनती आती है ना, उसको प्रयोग करके यहाँ गिनना है। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश। तो ये कितने हैं, अष्टादश। तो आपने यहाँ संख्यावाचक शब्द लिखना है, अष्टादश लिखना है, ठीक है। अब यहाँ मैंने लिख दिया अष्टादश, है ना। अब मेरे ख्याल से आप सब कर लोगे। तो यहाँ लिखे हुए हैं, ये मैंगो हैं जिनको आम्र फलम कहते हैं संस्कृत में। तो ये घटाह थे, घड़े। तो ये आम्र कितने हैं वो आपने गिनने, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त, ठीक है। अब यहाँ भी सप्त है, यहाँ भी सप्त है, तो कुल कितने हो जाएंगे, एक विंशति। तो एक विंशति आप यहाँ लिखेंगे, इतना आप खुद भी करेंगे। मैंने समझाना था, मैंने समझा दिया। अब कॉपी पेस्ट तो हमने करना नहीं है ना, मैं जैसा लिखूँगा वैसा आप लिख दोगे, उसका फ़ायदा तो होगा नहीं। तो खुद आप भी अपने घर में रह करके बुक खोल के उसमें देखें कि इसको क्या कहते हैं। तो आगे भी मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ। तो ये हैं पाद कंदुकम। कितने पाद कंदुकम हैं, आपके फेवरेट फुटबॉल्स कितने हैं यहाँ पर, तो ये हैं पंचदश। तो पंचदश आपने यहाँ पर लिखना है। वैसे ही ये है मोमबत्ती, जिसको संस्कृत में बोलते हैं सिक्तवर्तिका। तो सिक्तवर्तिकाएँ कितनी हैं गिनो और यहाँ पर लिख दो। और ये हैं सीजर्स, सीजर्स को बोलते हैं कर्तनी। कितनी कर्तनियाँ हैं यहाँ पर आपने लिखना है, ठीक है। और तो ये हैं पत्ते, कितने पत्ते हैं, कितने परनानी हैं, तो आपने यहाँ पर लिखने परनानी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो जो भी आपको पूछना है रिप्लाई में आप नीचे लिख सकते हैं, और कल मैं आपको ये पहले पूछूंगा तो फिर उसके बाद आगे बढ़ाऊंगा। तो इतना आप अच्छे से कवर कर लो। अगर आप ध्यान से देखोगे ना ये वीडियो तो आपको यकीनन आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब कर दोगे मेरे चैनल को, साइड पे रहता है बटन सब्सक्राइब, जब सब्सक्राइब क्लिक कर दोगे तो सब्सक्राइब्ड हो जाएगा, ठीक है। और लाइक करते हो तो अच्छा लगेगा, और उससे ये होगा, बेल आइकन दबाओगे तो उससे ये होगा कि जब भी कभी वीडियो आएगी ना कोई नई, तो आप उसे देख करके पढ़ सकोगे। तो आज तक के लिए इतना ही, आज आप इतना ही पढ़ो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद।